कल्पना कीजिए, आप पहाड़ में रहते हैं, एक छोटा सा गांव, चारों तरफ जंगल। शाम ढल चुकी है और घर के अंदर आपकी माँ चूल्हे पर खाना बना रही हैं। और तभी दरवाजे के पास एक साया और अगले ही पल एक गुलदार। कोई दहाड़ नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक छलांग, दरवाजा लांग कर सीधे घर के अंदर। यह कोई फिल्म नहीं है, बल्कि आज के उत्तराखंड की सच्चाई है। और यही डर आज उत्तराखंड के कई गांवों में हर रात जिंदा रहता है। आज बात करते हैं उत्तराखंड में बढ़ते ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की, जहां एक तरफ गुलदार आदमखोर बनते जा रहे हैं और दूसरी तरफ भालू ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखा गया। उत्तराखंड में गुलदार का आतंक कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में इसकी इंटेंसिटी खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। सिर्फ रुद्रप्रयाग के जखोली ब्लॉक में पिछले 3 महीनों में 3 महिलाओं की जान गई। कोई घास काटते समय, कोई जंगल में, और एक महिला अपने ही घर में खाना बनाते समय। 65 साल की बुजुर्ग रमेश्वरी देवी अपने ही घर में थीं जब शाम करीब 8 बजे गुलदार ने उन पर हमला किया। इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस बंद करने और सड़क जाम करने की चेतावनी तक दे दी। आखिरकार वन विभाग हरकत में आया और तब जाकर आदमखोर गुलदार को मारा गया। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या एक गुलदार के मरने से डर खत्म हो जाता है? क्या हर मौत के बाद एक जानवर मार देना समाधान है? सरकारी आंकड़े बताते हैं पिछले 5 सालों में 2000 से भी ज्यादा ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। इनमें से 570 से ज्यादा हमले सिर्फ गुलदारों के हैं। यानी उत्तराखंड में करीब 30% मौतें सिर्फ गुलदारों की वजह से हुई हैं। लेकिन सबसे चिंताजनक और चौंकाने वाली बात, 65% गुलदार प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर रहते हैं। यानी खतरा अब सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं है, हमारे घरों के आसपास भी है। अब बात करते हैं उस जानवर की जिसे हमने कभी इतना खतरनाक माना ही नहीं, हिमालयन ब्लैक बेयर। पिछले सिर्फ 3 महीनों में 71 भालू हमले, जिनमें 7 लोगों की मौत और 60 से भी ज्यादा मवेशी मारे गए। पौड़ी के सतपुली इलाके में सिर्फ एक भालू ने 45 से ज्यादा गाय बकरियां मार डाली। रुद्रप्रयाग में घास काटती महिलाओं पर हमला, जिसमें 7 महिलाएं घायल हुईं। चमोली में तो एक स्कूल में भालू घुस आया और बच्चों पर हमला किया। भालू आमतौर पर नवंबर-दिसंबर में हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हाइबरनेशन मतलब जब जानवर, खास तौर पर भालू, ठंड और खाने की कमी से बचने के लिए अपनी शारीरिक गतिविधियां जैसे टेम्परेचर, हार्ट रेट और सांस को बहुत कम कर देते हैं और एक लंबी गहरी नींद जैसी अवस्था में चले जाते हैं। लेकिन इस बार बर्फ कम पड़ी, सर्दी देर से आई, नतीजा भालू सोए ही नहीं। और जब नींद पूरी ना हो, भूख ज्यादा हो, तो आक्रामकता बढ़ती है। और यही सब हिमालयन ब्लैक बेयर के साथ हो रहा है। सवाल है, आखिर पहाड़ों में ऐसा क्या बदल गया है? एक्सपर्ट्स साफ कहते हैं, यह सिर्फ वाइल्ड लाइफ समस्या नहीं है, यह क्लाइमेट चेंज का डायरेक्ट असर है। पहाड़ों में बर्फबारी घट रही है, ओक के जंगल खत्म हो रहे हैं, लैंडस्लाइड और कंस्ट्रक्शंस बढ़ रहे हैं। जंगलों में फल पहले से कम हो रहे हैं और जो हो भी रहे हैं उन्हें या तो लोग बाजार में बेचने के लिए तोड़ कर ले जाते हैं या बंदर का झुंड उन्हें खत्म कर देता है। भालुओं के लिए कुछ बचता ही नहीं। देहरादून में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक मानते हैं कि भालुओं की पूरी लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो चुकी है। गुलदार हो या भालू, दुश्मन कोई जानवर नहीं है। असल कारण है जंगलों की कटाई, कंस्ट्रक्शन, सॉलिड वेस्ट और क्लाइमेट चेंज। 2017 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च में पब्लिश्ड एक पीयर रिव्यूड स्टडी को देखिए। इसमें साफ लिखा है कि कैसे पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों, खासकर नैनीताल में जंगलों का तेजी से डिग्रेडेशन हुआ है, जिससे टेम्परेचर, वाटर बॉडीज और पूरे फॉरेस्ट इकोसिस्टम पर गहरा असर पड़ा है। 268 वर्ग किलोमीटर जंगल का एरिया पूरी तरह से खत्म हो चुका है, सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर। आज उत्तराखंड के गांवों में बच्चे सीटी लेकर स्कूल जाते हैं, लोग थाली बजाकर खेत जाते हैं, शाम होते ही गांव बंद हो जाता है। ये कोई विकास की कहानी नहीं है, ये डर की कहानी है। दोस्तों, ये लड़ाई इंसान और जानवर की नहीं है,
ये लड़ाई है इंसान और उसके ही किए विकास की। आज उत्तराखंड, कल हिमालय और परसों शायद हम सब।